बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुमसे पाकिस्तान ईद स्पेशल में मैं हूँ साजिद हुसैन। उम्मत मुस्लिमा मीठी ईद की खुशियाँ मना रही है। बड़े बड़े इज्तिमा थे नमाज ईद के और सिलसिला ये जारी रहेगा। मीठी ईद की खुशियाँ दुबाला होंगी, मीठी अशिया आती रहेंगी, मिठाइयों की दुकानों पे भी रश होता रहेगा। उम्मत मुस्लिमा मिलेगी सबसे ईद, और ये ईद हमें कुदरतें मिटाने के लिए कहती है कि हम नफ़रतों को दूर करें, आएँ खुशियाँ मनाएं, एक रूठों को गले लगाएं। तो ईद स्पेशल में आज भी हमने कुछ मेहमानों को दावत दी है। आज उनकी ईद कैसी गुज़र रही है, माजी में वो कैसी ईद किया करते थे, आज की ईद और बचपन की ईद कैसी थी, इन पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, निजी टीवी के आप ब्यूरो चीफ़ हैं, बेबाक तजज़िया देते हैं। आज हमने ईद स्पेशल शो में उनको मदऊ किया है, सैयद सज्जाद अली शाह में जो। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक, आपको ईद मुबारक। और आगे बढ़ाते सर सिलसिले को, और भी उलमा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो उलमा जो रमज़ान में अहादीस मुबारक पर, शरई मामलात पर एक दूसरे से हमें अक्सर झगड़ते नज़र आते थे। आज कोशिश करेंगे ये ना लड़ें। तारुफ़ करवाते चलूँ, तशरीह मकतब से आपका ताल्लुक़ है, बड़ी दलाइल पर गुफ्तगू करते हैं मौलाना रफ़ाक़त अली। रफ़ाक़त साहब ईद मुबारक आपको। उनके साथ सर नफीस आदमी हैं, अहले सुन्नत की आप नुमाइंदगी करते हैं, मौलाना ख्वाजा आफ्ताब। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद का दिन है सर, ईद के दिन को यादगार बनाना है, पता नहीं अगली ईद नसीब होना हो, आज ईद का दिन है। शाह साहब से पास आते हैं। शाह साहब, कैसी ईद आपकी गुजरी, नमाज पढ़ी, मीठे में क्या खाया? आज मैं भी आपको वैसे यहाँ सेट पे भी मीठा खिलाऊंगा, ज़रा बताएं कैसे आप ईद सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ मौजूद तमाम मेहमानान को आप समेत बहुत बहुत ईद मुबारक, और वीनस की पूरी इंतजामिया को ईद मुबारक। और मैं ये समझता हूँ कि ईद का दिन एक बेहतरीन पैगाम लेके आता है। यहाँ ईद वाले दिन कोई फ़िरका नहीं होता, कोई अलग अलग मामलात नहीं होते, सभी इसको एक ही दिन मनाते हैं। ये अल्लाह ने बड़ी खूबी रखी ईद के दिन में, और इसको मीठी ईद इसलिए कहा जाता है कि इसमें हम लोग आगाज़ ही ईद का मीठे से करते हैं, और बड़ी मीठी सी हमारी नमाज होती है, मीठी मीठी दुआएं होती हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस खूबी से ईदगाह के अंदर एक दूसरे से गले मिलते हैं, प्यार करते हैं, वो एक यादगार लम्हात होते हैं। और अल्लाह पाक जो सलामती दे, तो जितनी ईदें हमें मिल चुकी ये उसकी रहमत है परवरदिगार की, कि हमें फिर रमजान जैसा अशरा मिला, पूरे अशरे उसके हमने देखे, और उसके बाद ईद की खुशियां समेटी। तो ये हमारे रब की बड़ी रहमत है हम सबके ऊपर। तो आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपने ईद का मीठा सा प्रोग्राम रखा है, और ईद की सौगात भी आपने यहाँ पहले से रखी हुई है। तो खुशी का दिन है, खुशी के लम्हात है। मैं भी यही चाहूंगा कि आप इस खूबसूरत प्रोग्राम में चार चांद लगाएं। आज की ईद और 90s की ईद, हमारे बचपन की ईद, फर्क है? और बहुत फर्क है। उस वक्त तो जो हमारी खुशियां थी वो ये थी कि हमें कहाँ से थोड़ी सी ईदी मिलेगी और हम खुशियां मनाएंगे। अभी ईदी देने वाला आज तो हमारे में तो सबसे बड़ा फर्क ये आएगा, हम देने वाले हैं। हाँ। और हिसाब किताब सोचते रहते हैं, ईद जरा में वजनी भी लगती है इस हवाले से। तो जब तक लेने वाला हाथ होता है बड़ी खुशी हो रही होती, बड़ा फर्क आ जाता है जब देने वालों में खड़े हो जाए। सैयद सज्जाद अली शाह, आज किसी से ईदी लेते हैं या कि बस अब सिर्फ देने वाले हैं? अब मैं सिर्फ देने वाला हूँ। अब सिर्फ देने वाले हैं। चले, ये जी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि आज सिर्फ शाह साहब ईदी देते हैं, लेकिन ईदी देने की भी एक बड़ी खुशी होती है कि जब आप देते हैं तो फिर आपको वो मेमोरी रिकॉल होती है कि कभी मैं ईदी लिया करता था। शाह साहब, अक्सर बेशतर जब ईद आती है तो आना जाना भी होता है मेहमानों का, लेकिन अब वो रुझान कम हो गया है। अब अगर कोई नाराज़ है तो मेरी भला से नाराज़ ही रहे। क्या ये हम गलत नहीं जा रहे कि चलें जी ईद है, साल में एक बार आइए, आएँ बैठें, रंजिशें ख़त्म करें? हम एक कामिल दीन के अंदर हैं। दीन इस्लाम जो है एक मुकम्मल दीन है, और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात उसके अंदर हमें बताया गया, और हमें ये भी समझाया गया कि क़ता ताल्लुक़ी कितने दिन रखनी चाहिए। तो एक जो उम्मती है, मैं समझता हूँ कि अगर वो फॉलोअर है कुरान का, और कुरान पाक को जो है वो ठहर ठहर कर समझ के पढ़ता है,
तो वो इन तमाम चीजों से खुद ही दूरी इख्तियार करता है, कता ताल्लुकी से भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि माफी मांगने में, पहल करने में कोई भी बेइज्जती की बात नहीं है, पहल कर लेनी चाहिए। अगर कहीं आप गलत भी है तो अफवाह व तफहीम से मामले को निपटाना चाहिए। ये हमारा मुसलमानों में सब मीठी ईद है, तो मीठी ईद को 4 चांद लगाता है सर जी मीठा। तो बहुत इकसाम के मीठे हमारी ख़वातीन घरों पर बनाती हैं, तो मैं ये मीठा खुद भी चेक करूंगा, और ये मेहमान जो है हमारे, सर आप भी मीठा लें शाह साहब। और बड़ा खूबसूरत ये बना हुआ है। मैं आता हूँ फिर उलमा के पास। अक्सर ईद शोज़ में हम उलमा को भूल जाते हैं, रमज़ान में उलमा हमें याद आते हैं, लेकिन जब हम ईद की खुशियाँ मनाते हैं फिर हम बुलाते हैं बड़े बड़े सियासतदानों को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को। नहीं, इनका भी हक है, पूरा रमज़ान की हमें दीन बताते हैं। ईद बताएं ना हमें, ईद पे मोहब्बत कैसे करें, ईसार कैसे पैदा करें। ख्वाजा आफ्ताब साहब, आज तो नहीं लड़ना ना रफाकत से? नहीं, लड़ाई हमारी पहले भी नहीं है। जो मजहबी मामलात में इख्तलाफात होते हैं तो उसको भी तो कहा गया ना, इख्तिलाफुल उलमा रहमतुन, तो वो भी एक रहमत का नतीजा होते हैं। बहरहाल ईद का दिन है, अल्लाह पाक सबको ईद की खुशियां नसीब आप कैसे ईद मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आज जैसा कि ईद का दिन है तो ईद की नमाज पढ़कर जब आना होता है, जाहिर सी बात है हम, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ाने का सिलसिला होता है, तो ईद की नमाज पढ़ाने के बाद वही मस्जिद में नमाजियों के साथ ईद मिलने का एक सिलसिला होता है। और ये बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ी खुश नसीबी है। एक रिवायत बयान करता चलूं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए तो आपने लोगों से, सहाबा से पूछा कि बताओ कि तुम्हें जो यहाँ की खुशी के त्यौहार थे वो कैसे लगते थे। तो सहाबा ने बताया कि 2 त्यौहार यहाँ पर थे जो कि हम ज़माने जाहिलियत में मनाया करते थे, तो हमें बड़ी खुशी होती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इससे बेहतरीन त्यौहार अता फरमाएगा। और ये हदीस मुबारक सुनन अबू दाऊद की 1134 नंबर हदीस है, और रावी है हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें 2 नेमुल बदल, यानी 2 जो पहले त्यौहार थे जो यहूद और नसारा मनाया करते थे, उनके नेमुल बदल 2 त्यौहार तुम्हें अता फरमाया, और वो ईद उल फितर और ईद उल अज़हा है। ये 2 त्यौहार अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। तो ईद का दिन, हम ईद की नमाज पढ़ाने के बाद नमाजियों के साथ ईद मिलने का सिलसिला होता है, ईदी का तबादला ख्याल होता है, और मोहब्बत के पैगाम होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और मुंह मीठा किया जाता है। कॉल्स आने का सिलसिला, ईद मुबारक, ईद विशेस, पहले तो कार्ड आया करते थे, जी जी जी, अब तो शॉर्टकट हो गया, एक व्हाट्सएप आते हैं और कॉल्स आती हैं। ऐसा ही है, रेशो बढ़ा है, कम हुआ है? कॉल्स का तो मैं समझता हूँ रेशो कम है, लेकिन व्हाट्सएप का जो मैसेज है वो आजकल जो है ना, वो सुबह सेरी में ही आना शुरू हो जाता है। जब फजर की नमाज के लिए हम जाते हैं तो उस वक्त ही वो मैसेजेस आना आज भी शुरू हो गए थे, और हमने देखा कि काफी सारे ईद मुबारक के मैसेजेस, फॉरवर्ड मैसेजेस। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग गलती भी करते हैं, मैं इस्लाह करता चलूं। कुछ लोग क्या करते गलती कि साजिद भाई आपने मुझे मैसेज भेजा ईद मुबारक का, अब मुझे लगा बड़ा प्यारा मैसेज साजिद भाई ने बड़ा बनाओ सिंगार से भेजा है, नीचे साजिद भाई ने लिखा रिगार्ड साजिद हुसैन, मैंने वो उठाया ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया, नाम भी चेंज नहीं किया। तो ये भी जो हमारे डिजिटल जमाने के जो बच्चे हैं ये गलती करते हैं कि वो नाम भी चेंज नहीं करते। ख्वाजा साहब, ईद मना रहे हैं आप, ईदी लेते हैं आज या सिर्फ ईदी देते हैं? देखें, ईदी देने का ही सिलसिला है। अच्छा। और हमारे एक मामू जान मरहूम ख्वाजा मोहम्मद अरशद मरहूम, उनकी जानिब से ईदी आने का सिलसिला शुरू से रहता है, क्योंकि जब मैं कुरान पाक हिफ्ज़ किया करता था तब से वो मेरे सरपरस्त रहे, उनकी सरपरस्ती में मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, दीनी तालीम हासिल की, तो एक जो समझ ले कि मेरे वालिद की जगह पर है, तो उनकी जानिब से हर लम्हा ईदी आने का सिलसिला रहा। और इस बार भी ईद पर, अब क्योंकि उनका तो इंतकाल हो गया, वो न रहे, लेकिन उनकी जो ज़ौजा हमारी मामी, उन्होंने मुझे ईदी भेजी। इसके अलावा बच्चों को ईदी देने का सिलसिला होता है, अब तो क्योंकि ऐसी बात एक मामला है, तो रिश्तेदारों में जो भी बच्चे हैं उन्हें ईदी देने का, और ये बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा लुत्फ वाला अमल है बच्चों को ईदी देना, और बच्चों की जो खुशी देखने वाली होती है। मुझे आज भी वो लम्हा याद है, जब मैं छोटा था तो वालिद साहब ने मुझे 1-1 रुपए वाले 10 नोट ईदी के दिए थे, नए नोट, और मैं वो पैसे लेकर उनको ऐसे जो है ना फैला के उसको हाथ में पकड़ के
गलियों में घूमता, भाग भाग के जा रहा था, देखो भाई 10 रुपए ईदी मिली, और वो 10 रुपए सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे। लेकिन आज तो जाहिर सी बात है वो मामला बहुत आगे चला गया, डाकू पकड़ लेंगे, डाकू पकड़ लेंगे, दूसरी बात आपसे बच्चा 10 रुपए ईदी लेगा नहीं। अब तो बच्चा 500 रुपए से कम ईदी नहीं लेता, अब तो छोटे से बच्चे को भी 500 रुपए ईदी चाहिए तब वो कुछ सेटिस्फाई होगा। फिर बच्चों की बड़ी खुशी देखने वाली होती है। आज जब बच्चे आए और बच्चों ने ईदी का तकाजा किया, उन्हें जब ईदी तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, और वो फिर जमा करते हैं कि अब इतने हो गए, अब इतने जमा हो गए, मैं खिलौने लूंगा, अब ये बच्चों तो बड़ी बच्चों ईद वाकई ईद हकीकतन बच्चों की होती है। और यहाँ पर एक बात जो आपने बड़ी प्यारी की थी कि ईद के दिन कुदूरतें मिटा देनी चाहिए, नफरतें मिटा देनी चाहिए। ईद का दिन ना भी इस बात का है कि मिल जाओ, मोहब्बत करो, मोहब्बत के पैगाम को। ईद का इज्तिमा वो इस बात की गवाही देता है कि अब जो है मिल जाओ, जमा हो जाओ, एक दूसरे से गले लग जाओ। अगर कहीं नफरतें मौजूद हैं तो नफरतों को खत्म करो, नफरत को खत्म करें। रफ़ाकत, आप कैसे ईद मनाते हैं? आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। सबसे पहले तो बात यह है कि छोटेपन की बातें हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे तब ईदी लेने के लिए चले जाते थे पापा के पास, तो पापा कभी हमें ईदी देते थे, कभी नहीं देते थे, क्योंकि बेसिकली वो किसान थे। तो ईद फिर ऐसे ही गुजर जाती थी, पता नहीं होता था। उसके बाद जब मुझे समझ आई, उसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि यार पापा से ईदी लेकर पापा को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापा बेसिकली किसान थे, तो किसान में कोई इतना बेनिफिट वगैरह नहीं होता। तो 3 से 4 ईदें हमारी ऐसी गुजरी कि हमने कुछ खाया पिया नहीं था, और मैंने पापा को भी तंग नहीं किया, और उधर ही बैठे रहे, नमाज पढ़ के आए और उधर ही बैठे रहे। उसके बाद फिर जब ये सिलसिला हुआ, इल्म दीन के लिए पापा का शौक हुआ, तो पापा ने मुझे भेज दिया किसी मदरसे में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो जब ईद होती है, मैं ईद के तीसरे या चौथे दिन जाता हूँ। पहले दिन तो नमाज पढ़ानी होती है, उसके बाद फिर मस्जिद के मसाइल वगैरह, तो जाता हूँ मैं, पापा को कहता हूँ यार मुझे पुराना कर्जा चाहिए। तो बोलता है यार ये कैसा पुराना कर्जा चाहिए? मैंने कहा जब मैं छोटा होता था तब आप मुझे ईदी नहीं देते थे, मैं ईदी मांगता था। तो बोले कितनी चाहिए? मैं बोलता हूँ मुझे 10 रुपए चाहिए। बोले 500 रुपए लें, 1000 रुपए लें, कोई बात करें, बच्चों वाली बात ना करें। मैंने कहा नहीं मुझे जो है वो 10 रुपए चाहिए। तो 1-2 बार इस पे नाराज भी हो गए, बाद में मना भी लिया। तो फिर मुझे बोलते हैं तुम ना मुझे पीछे बच्चों वाली साइड में लेके जाते हो ना, ये अजीब हरकत करते हो तुम। खैर तुम मौलवी हो, कोई ना कोई हदीस बना लोगे हलाल हराम की, तो मुझे जानना चाहिए। तुम पापा ये सभी आपके साथ नहीं होगा ऐसा। तो उसके बाद फिर बच्चों से मिलना जुलना और तमाम हालात में बच्चों को ईदी देना, और फिर उसके बाद जो बेहतरीन मैसेज आता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चों को हम ईदी देते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद जो माहौल आता है हमारे घर का जो माहौल है बेसिकली वो ऐसा है कि हम ईद के बाद हर एक के घर में बेसिकली जाते हैं टाइम निकाल के, 1 घंटा आधा घंटा, कभी वो हमारे पास आते हैं, कभी हम उनके पास जाते हैं। उनसे मेरा जो रूल्स है, अभी जो मैंने रूल बनाया है वो ये है कि ईद के चौथे दिन मैं हर किसी के घर जाऊंगा, जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे कराची में हो चाहे इन द विलेज, तो वहां पे करता ये हूँ कि भले उसमें कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई बल्ती है, कोई कुछ भी है, उसमें कोई इतना फर्क नहीं होता कि नहीं करना चाहिए इंसान को। तो मैं हर एक के पास जाता हूँ कि भाई आपको हमसे कोई शिकायत हो, ये साल मुबारक गुजरा है और माह मुबारक के सियाम अभी गुजरा है, इसमें अगर आपको हमसे कोई शिकायत हो या आपका हमारे ऊपर कोई कर्जा हो जिसकी बिना पर नाराजगी भी आती है, कुछ भी होता है, तो कहते हैं नहीं भाई, उसमें बेहतरीन जो हमारे दोस्त हैं अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक है, इमाम मस्जिद हैं अल्लामा यासीन कादरी साहब हैं और मुफ्ती अब्दुल हक उस्मानी साहब हैं, अहले सुन्नत का मदरसा है उनके पास, तो उनके साथ भी हम मिलने चले जाते हैं और हमें ये लिबास पहनना होता है। सही। क्यों? इससे होता ये है कि फिरके वारियत की मौत होती है और इत्तेहाद का पैगाम जाता है और दुनिया देखती है कि ईद पर सबने एक होना है। क्या बात है, मैसेज यही है, ये मैसेज है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। शाह साहब, ईद इंडिविजुअली सब मनाते हैं, लेकिन जो जेलों में पड़े हैं या जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनके साथ कोई ईद मनाने जाता है? बड़ा गहरा आपका जो है ना ये एक सवाल है
कि आप कौन जाता है। तो मैं आपको यहाँ बताऊं कि जो जेल की इंतजामिया है वो कैदियों के लिए अब अच्छा हमारा मामला हो गए, बेहतर हो गए। ईद का बाकायदा बंदोबस्त करते हैं, ईद की नमाज भी अदा की जाती है और उनके जो मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं या घर वाले हैं, वो भी आते हैं। और अस्पतालों की जो आपने बात की तो वो तो एक दर्दनाक लम्हा है। मैं समझता हूँ कि जिनका कोई भी फर्द जो अस्पताल में, तो वो तो ज़हनी तौर पे ही बेचारे टूटे हुए होते हैं, क्योंकि वो एक हमारे मुल्क में अस्पताल और कोर्ट कचहरी झेलना ऐसा है कि समझ लीजिए घर के अंदर तो तबाही फैल गई है ना, तबाही फैल गई, अफोर्डेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल नहीं, दूसरी बात हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है वो गरीब के लिए बड़ा अजीब व गरीब है, उसमें धक्के हैं। मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ। तो वो तो दुख में होते हैं। मैं नहीं समझता कि वो किसी खुशी में अपनी ईद की खुशियां देख रहे हैं, वो तो दुख में होंगे। हम उनके साथ हैं इस घड़ी में, हमें भी जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की शाह साहब ने। शाह साहब, रमजान में हमने प्रोग्राम किया, आप भी तशरीफ लाए, दीगर प्रोग्राम में भी बात है, लेकिन ये पहला रमजान था, इसमें मैंने हाथ जोड़कर आईजी साहब से रिक्वेस्ट की कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर बनाई जाए। फिर हाथ जोड़कर उन क्रिमिनल्स को भी रिक्वेस्ट की कि भाई आप लूटें, आप अपना काम करें, लेकिन लोगों को मारे ना, जान से ना मारे। क्या पता किसी का एक ही बेटा हो, किसी का एक ही फर्द हो कमाने वाला, आपने उस पूरे घर को तबाह कर दिया। कई खुशियां कई घरों में मान पड़ गई हैं और रमजान के दिनों में 18 शहरी जो है वो डाकुओं के हाथों अपनी जान से जा चुके हैं, माल से भी जा चुके हैं, जिसमें जख्मियों की तादाद जो है वो मेरे पास सही नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल डाकुओं ने जख्मी किया। ये अलमिया है कराची में, शहर कायद का। शहर कायद के अंदर कोई शहरी आज भी अपनी फैमिली को लेके ईद की शॉपिंग में भी लोग कॉन्शियस थे और अब जो ईद पे मिलने मिलाने का सिलसिला उसमें भी इंतहाई मोहतात है, क्योंकि साबिका अखबार में मैंने ये देखा कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो 22-23 रमजान से एक्टिविटीज बंद करके कहीं चले जाते थे जहाँ से आते थे। तो अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि ईद का दिन हो, चांद रात हो, रमजान हो, बड़ी शब हो, लैलतुल कदर हो, हर वक्त ये मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये मुकामी तौर पे आके सेटल्ड हो चुके हैं और यहीं पे वारदातें कर रहे हैं, यहीं चुप रहे, यहीं रह रहे। तो जब ये इनकी जो रिहाइशें हैं वो शहर के अंदर हो चुकी है, तो अब मैं समझता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पकड़ने में देर नहीं करनी चाहिए, उनको ढूंढने में देर नहीं करनी चाहिए। पहले तो ऐसा होता था ना कि चले गए पता नहीं कौन से गाँव देहात में जाके बैठ गए, अब सब ये मुकामी यहाँ के लोग हैं, यहाँ रह रहे हैं। एक मीडिया पर्सन की ईद, क्योंकि ईद बीइंग अ मीडिया पर्सन, हम तो ईद पर भी काम कर रहे होते हैं, आज भी हम बैठे हुए हैं। आपकी ईद पर भी आप काम करते हैं, कोई बीपर आ गया, कोई नाखुशगवार वाकया हुआ, फिर आप नींद में भी हैं तो आप ऑन कॉल है टीवी पर। देखिए, इसमें आपने ये जो बात की है मीडिया पर्सन की, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर कोई वाकई सहाफी अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहा है तो उसमें और एक फौजी में कोई फर्क नहीं होता, 24/7 होता है वो। तो हम ये समझते हैं कि जब मुल्क की खिदमत के लिए आप ये फराइज अंजाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी जात के लिए दे रहे हैं, और बड़ी जिम्मेदारी है इसके ऊपर। आप वो काम कर रहे हैं जो कि दीन इस्लाम ने इसको मुकम्मल समझाया है कि आप पैगाम रसाएं, आप खबर की तस्दीक करें, सच्ची खबर को आगे फैलाएं, ये जरूरी हक है। वो लोग जो मुंतज़िर होते हैं खबर के, अगर आप काम छोड़ देंगे, अपनी फराइज की अंजामदेही बंद करेंगे तो उन तक बात पहुंचेगी नहीं। और सही बात को पहुंचाना, मुसद्दिक खबर देना, तस्दीक शुदा खबर देना फराइज में शामिल है। जब आप इस तरफ राग़िब होंगे और इसको दीन के अंदर लेके चलेंगे तो आप गाफिल हो ही नहीं सकते। 24/7 है, आपकी कोई छुट्टी नहीं है, आप किसी वक्त खारिज नहीं है। आपका ज़हन, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका इदारा हर वक्त आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्क्रीन जाग रही होती है हमारी, स्क्रीन हमारी नहीं सोती। अगर हम स्क्रीन के साथ धोखा करें, गद्दारी करें, तो फिर ये इदारे के साथ गद्दारी कहलाती है। 24/7 स्क्रीन का पेट भर रहा है आपने, और स्क्रीन का जब क्राइम का जो शोबा है वो भी आपने देखना है। अगर आप इस सीट पे जहानाबाद में हमें अदा की, वो क्राइम का शोबा भी आपने देखना है, पॉलिटिकल भी आपने देखना है, रेगुलर एक्टिविटीज भी। अक्सर आप पुलिस वालों के साथ, आपकी फील्ड ऐसी है कि क्राइम ज़्यादा देखते हैं, तो क्रिमिनल और पुलिस रस्साकशी रहती है। FIRs हो गई, दीगर मामलात हो गए, कोर्ट कचहरीज हो गई, SSPs, DIGs, कभी कोई नोक झोंक भी हुई?
देखिए मेरी तो खैर ذاتی طور पे कभी नोकझोंक नहीं होती, और अगर मेरा कोई ऐसा रिपोर्टर जिसकी कोई ऐसी हादसाती तौर पे बहस हो भी जाए, तो अगर वो राइट वे पे खड़ा होता है तो मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ा होता हूँ। और अगर पुलिस अफसरान राइट वे पे हो तो मैं कभी भी उनकी हौसला शिकनी नहीं करता, और मैं कहता हूँ कि हौसला अफजाई होनी चाहिए। पुलिस को अच्छा काम करे, उसकी हौसला अफजाई करे। अगर वो नहीं कर रही तो खबर चलाने से पहले तमाम साथियों से मैं यही कहूंगा कि खबर चलाने से पहले एक दफा उस अफसर से मिल ले, उसका मौक़िफ़ भी ले ले, उसे समझा भी दे कि आपसे ये गलती हो गई है, ये आपकी नौकरी के लिए, आपकी करियर के लिए नुकसानदेह हो जाएगा, ये मामला नेक्स्ट टाइम ना कीजिएगा। ये एक अच्छी एक्टिविटी कहलाएगी, ना कि बस आप उठाएं और उस खबर को वायरल कर दे, चला दे कि जी पुलिस वाले ने ये 500 रुपए रिश्वत ली, तो उसकी पूरी जिंदगी खराब, उसका पूरा कैरियर खराब होता है। तो एक दफा समझाना, 2 दफा समझाना, मैं कहता हूँ 3 दफा समझाना भी भली चीज है, बजाय इसके कि आप उसकी रोजगार को खा जाए। क्या पता वो सही रास्ते पे है, क्या पता वो बेहतर तरीके से अपने फराइज अंजाम देने लगे। बहुत खूबसूरत बात की शाह साहब ने। मौलाना, आप अक्सर दूसरों को दीन बताने में मसरूफ़ होते हैं, इख्तलाफी नोट से हट कर, क्या ईदों पर भी इख्तलाफ है क्या वैसे, या ईदों पर सबका सही है, सब ईद सबकी कर रहे हैं, हमें ईद पे कोई इख्तलाफ नहीं है, ईद सबकी बराबर हैं, चाहे वो अहले सुन्नत का हो, अहले तशय्युई हो, अहले हदीस हो, ईद पे सब वो कहते हैं ना एक ही जगह पे खड़े हो गए, एक ही रसूल के पीछे, एक ही कुरान के पीछे, एक ही दलील है, सब पे वो कहते हैं ना रावी भी सही हैं, इधर कोई इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी किस्म का कोई शिबा और इख्तलाफ नहीं है। जो 2 ईदें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को अता फरमाई, हर कलमा को मुसलमान के लिए, वो किसी भी हैसियत से जहाँ कहीं से वाबस्ता हो, दुनिया भर में, दुनिया के किसी खित्ते में हो, तो उसके लिए ये 2 ईदें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जानिब से इनाम है, तोहफा है। और ईद के दिन कितना बरकत दिन है कि ईद के दिन बंदा रब ताला का मेहमान होता है। रसूलुल्लाह का फरमाया कि ईद के दिन रोजा ना रखो, क्योंकि इस दिन तुम अल्लाह के मेहमान होते हो। अब क्या मतलब है, यानी रोजा रखेंगे तो खाएंगे पिएंगे नहीं, तो रब ताला जिसके हम मेहमान हैं, जो हमारा मेजबान है, वो ये चाहता है कि तुम खाओ पियो, तुम जो है वो खुशियां मनाओ, इसमें एक दूसरे के साथ खुशियां बांटो। तो ईद में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ किसी फिरके में नहीं है। जो भी कलमा गो मुसलमान है, उसके नजदीक जो 2 ईदें हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, ये जो है वो मुबारक त्योहार है और खुशी के तौर पर। बचपन का आपने एक किस्सा बताया कि आप बचपन में हमें वो 1-2 रुपए के नोट मिला करते थे, मुझे भी मिलते थे, ठीक है, तो फिर हम वो जमा करते थे और बताते थे एक दूसरे को कि देखो मेरे पास ज़्यादा पैसे जमा हो गए, तुम्हारे पास कितने हो गए, मेरे पास ज़्यादा ईदी जमा हो गई, ऐसा ही है। क्या आज बच्चे करते हैं इस तरह, या आज वो रुझान नहीं है? नहीं, कंपैरिजन वो तो अभी भी चल रहा है, वो तो अभी भी हम बच्चों को देख रहे हैं कि जब बच्चे मुकाबले चल रहे हैं, मुकाबले चलते हैं, बिल्कुल बच्चे ईदी लेकर आते हैं और वो बता रहे होते हैं कि जब लेकर फारिग होते हैं, हाँ भाई मेरे इतने 100 हो गए, मेरे इतने 1000 हो गए। तो कंपैरिजन ये बच्चों का तो जाहिर सी बात है, ये कंपैरिजन इस हवाले से चलता ही है, और ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा दिलरुबा होता है माहौल। ईद का दिन जी और हम खवातीन को भूल जाएं, ये मुमकिन नहीं है। अच्छे खाने हमें बने हुए तैयार मिलते हैं, बिल्कुल, चाहे मीठा हो, हर तरह का हो। हम लोग अपने दोस्तों में, अपनी इबादतों में वापसी आते हैं तो हर चीज़ अप टू मार्क है। उन खवातीन को क्या आप ट्रिब्यूट देंगे? मैंने कुछ दिन पहले कहावत पढ़ी अरब की, बताया गया कि अरब में जो है ना एक मशहूर था कि अभी भी है, बल्कि अरब में अभी भी ये रुझान है कि उनके यहाँ क्या किया जाता है कि ईद उल फितर, खास तौर पर ईद उल फितर वाले दिन जब मर्द ईद की नमाज पढ़ के वापस आता है, तो घर आकर जब बैठता है तो उसकी खातून जो है कहवा पेश करती है प्याले में। वो कहवा पीने के बाद उस कहवे के अंदर सोने की अंगूठी या कोई जेवर या कोई पैसे, कोई भी चीज तोहफतन, और उसको कहा जाता है हक नमक। हक के नमक से मुराद क्या है? हक के नमक से मुराद ये कि उस खातून का ये तोहफा होता है कि उसने पूरा रमजान का महीना हमें सेहरी और अफ्तारी में खानों का एहतमाम कर दिया। बड़ा मुश्किल काम है सारी, पूरा रमजान का महीना। आप बताएं सेहरी का कितना कठिन वक्त होता है, पहले उठना, उठ के सेहरी तैयार करना, और हमें कब उठाती है? हमें खवातीन तब उठाती है जब बिल्कुल सेहरी तैयार हो गई, तब हमें वो उठाएगी। फिर अफ्तार सबसे आजमाइशी वक्त है, देखो उस टाइम ही पता चल रहा होता है कि आप बताएं, हमसे किसी से बात नहीं की जा रही होती, हम किसी से बात करना भी गवारा नहीं कर रहे होते, और वो खाने पीने के मामलात और पकोड़े बनानी
रही है और फ्रूट काट रही है, कितना दिल चाहता होगा उनका, ठंडा शरबत बनाते हैं। अक्सर बेशतर हम गुस्सा भी उन्हीं पे कर देते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये हर घर की कहानी है। ये घर की कहानी। यहाँ पर एक शरीय मसला भी है बड़ा प्यारा, कि शरीयत ने अगर किसी खातून का शौहर बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और वो खाने के मामले में अगर ऊंच नीच हो जाएगी तो वो औरत को डांट डपट करेगा या ज़दोकोब करेगा, उस सूरत में शरीयत मुताहरा ने, यह अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, शरीयत ने ये औरत को इजाजत दी है कि वो रोजे की हालत में खाने को चख सकती है, लेकिन चखने का तरीका कार रखा गया है। देखो शरीयत ने कितना आसान किया है, दीन ने कितना आसान किया हमारे लिए मामला। चखने का तरीका कार क्या है कि वो थोड़ा सा जो भी चीज है खाने की उसको जबान पर रखेगी, हलक से नीचे नहीं उतारेगी, जबान पर रखकर उसका जायका महसूस करके थूक देगी। देखिए शरीयत ने कितनी आसानियां कर दी, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी खवातीन मुबारकबाद की मुस्तहिक है और इनामात की मुस्तहिक है कि ईद के दिन, बल्कि मैं तो कहूंगा ऐसा भी करना चाहिए कि ईद के दिन हम खुद थोड़ी सी कुकिंग वगैरह करें, ईद के दिन इन्हें जरा रेस्ट दे, खवातीन को रेस्ट दे, और हम खुद कुछ पका के इन्हें पेश करें कि पूरा महीना तुमने हमें खिलाया, चलो आज का दिन हम कुछ पका के तुम्हें अपने हाथ से खिलाते हैं। तो ये मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए, रसूलुल्लाह का अपना अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में ज़ौजा के साथ जो है वो हाथ बटाया करते थे, काम में आटा गूंद दिया करते थे, रोटी पका दिया करते थे। तो इससे मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किया करते थे। तो हमें आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ये दर्स मिलता है कि जो हमारी शरीक हयात होती है उनके साथ अच्छा ताल्लुक और उनके साथ कामों में हाथ बटाना और उनकी खुशियों में मुकम्मल तौर पर शरीक होना, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका वो जो घर वगैरह सब कुछ छोड़कर हमारे लिए आती है तो उनकी तमाम खुशियों में हम शरीक होंगे, तो इंशाल्लाह घर जो है वो बड़ी अमन का गहवारा। अब एक और पॉइंट उठाते हैं, फकत साहब से पूछते हैं, हम रिश्तेदारों में जाते तो अक्सर मिठाइयाँ लेके जा रहे होते हैं, फिर हमने जो बहनें बेयादी या जो हमारे वालिदैन हमारे साथ नहीं हैं या हमारे मामू हमारे साथ नहीं हैं, उनके हमारे ऊपर क्या फ़राइज़ हैं? हम जिस तरह आपने कहा कि मैं तो सबसे मिलने जाता हूँ, तो ये अमल कैसा मौलाना? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमल इंसान की सिले रहमी और इंसान की हकीकत और लफ्ज़ इंसान की माना को समझा देता है। बहुत ही बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि हमारे मामू हमारे साथ नहीं होते, ठीक है, अगर वो जिंदा हैं तो जहाँ कोशिश करें जहाँ पे हैं उनसे मिलने जाएं, और अगर वो आपका कोई रिश्तेदार इस दुनिया में जिंदा नहीं है तो ईद के दिन भी आप ये कर सकते हैं कि एक बार सूरह अलहम्द और 3 बार सूरह इखलास उन मरहुमीन के नाम भेज दें जो पहले आपके साथ उनकी ईदें गुजरी हैं, अब नहीं है, उनको भी नहीं भूलना चाहिए ईद के दिन। ये अमल आपकी इंसानियत और आपको लफ्ज़ इंसान का मतलब समझाता है। लफ्ज़ इंसान उन्स से निकला है, अलिफ नून सीन। उन्स का मतलब होता है मोहब्बत, मोहब्बत का मतलब होता है जुड़े रहना एक दूसरे से। नोक झोंक चलती रहती है, बहन भाई के साथ भी नोक झोंक लेती है, क्या बात, और भाई बहन के साथ भी होता है। हाँ। तो इसका प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसका मसला ये नहीं है कि बिल्कुल आप कट ऑफ हो जाएं और कतरहमी कर दें। अब यहाँ पे कोई इतने एहसासमंद हो जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा अपनी बहन से बात नहीं करूंगा, बड़े मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये चीजें जो है वो इंसानियत से दूर है। ठीक है मौलाना, थोड़ा सा ना आप देखने वाले बोर ना हो गए, इश्क किया कभी आपने? नहीं, कभी भी एक चीज कोई चेहरा पसंद ही नहीं आया? हाँ, एक ही बार इश्क किया है मैंने। अच्छा, जी जी। उससे शादी हो गई? नहीं, फिर शादी वाला इश्क ही नहीं था। अच्छा, हाँ, एक बार मैंने इश्क किया है, वो इश्क इल्म दीन है। अच्छा। मेरे पापा जब हम छोटे थे तो पापा ने कहा कि मैंने एक मौलाना सुने हैं, वो बहुत प्यारा जिक्र अहले बैत करते हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि मेरा कोई ना कोई बेटा जो है वो आलिम दीन बने और जिक्र अहले बैत करे और लोगों को ये समझाए। तो पहले तो मैं राजी नहीं था, लेकिन पापा ने दो तीन दिन मुसलसल जो है वो उस वक्त टेप रिकॉर्ड होती थी, छोटी सी आती थी, तो उसमें कैसेट वगैरह पड़ती थी, ऑडियो जो है। तो उसने कहा कि ये देखिए कितना बड़ा जोश
जोश वाला है और इसको सब जो है वो बड़े मौलाना का खिताब देते हैं। अभी भी वो जिंदा हैं, अल्लामा असद अली शर बलोच साहब, वो बहुत मशहूर है अंदरूनी सिंध में। अब तो खैर बुजुर्ग हो गए। तो उन्होंने वो कैसेट सुनाई, उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने भी इन जैसा बनना है। अच्छा, रोल मॉडल बना लिया उनको आपने? मैंने रोल मॉडल जैसा बनना है। उसके बाद मैंने एफर्ट की दिन रात। जो है अभी रोल मॉडल कौन है? अभी आपने बहुत सारा पढ़ लिया, सासिता की किताबें छाट ली, इस वक्त कौन है रोल मॉडल आपका? इस वक्त मेरा जो रोल मॉडल है वो सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और आइम्मा मासूमीन, 14 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे रोल मॉडल हैं, क्योंकि इंसानियत और पूरी जिंदगी का दर्स हमें वहाँ से मिलता है। सुभान अल्लाह। और मौजूदा जो हमारे उलमा और ज़ाकिरीन हैं, जी जी, इनमें से कोई आपको दिल को लगा कि यार बंदा बात करता है? नहीं, बात सब कोई हक की कर रहा होता है। नहीं, किसी की खिताबत कुछ कमाल है। मैं माजी बताता हूँ। जी जी, इरफान हैदर आबदी, जी जी, शहीद, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, है ना? बिल्कुल। मैंने उनको सुना, क्या खिताब है, क्या वो आगे मजमा है, कमाल। इस हवाले में मेरा जो रोल मॉडल है, सबसे पहले अल्लामा रशीद तुराबी अलैहिर्रहमा, और उसके बाद अल्लामा इरफान हैदर आबदी और अल्लामा तालिब जोहरी मरहूम साहब हैं। ठीक है, ये 3 अशखास जो है वो मेरे रोल मॉडल हैं। इनसे इंस्पायर हुए मैदान खिताबत में। हाँ, मैं यही बात कर रहा था। क्या इल्मी नुकात थे अल्लामा तालिब जोहरी अलैहिर्रहमा के, और क्या अल्लामा रशीद तुराबी साहब की एक बेबाक गुफ्तगू हुआ करती थी दलील के साथ। और इसी तरीके से पहले तो मैंने अल्लामा असद अली साहब को सुना, उसके बाद मैं इस फील्ड में आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ही मुझे पता चला तो अल्लामा रशीद तुराबी अलैहिर्रहमा की मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। अच्छा, मस्जिद में बैठे हुए इमाम को आज उसी ही अंदाज से लोग रिस्पेक्ट देते हैं, या कि अब लोग जाते ही नहीं है ईद पे मौलाना से मिलने, या नहीं अभी भी रुझान है? नहीं, अभी भी कुछ जगहों पे अभी भी रुझान है। वो देखिए आपकी उसके किरदार पर है। हाँ, ठीक है, बहुत खूबसूरत बात की मौलाना। मैं रोकूंगा आपको। शाह साहब, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ देखने वाले कुछ इंस्पायर हों, पता चले कि जो बैठे हुए हैं इनकी अपनी ज़िंदगी क्या है। शाह साहब, आपकी कितनी शादी है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 शादियाँ हैं, तीसरी कर दी है। और खूबसूरत बात ये है, हाँ, अगर मेरे दिन में इजाजत दी हुई मैं समझता नहीं। और मैं आपको पहले तो यह सलाम पेश करता हूँ, और सारे आपके नाज़रीन इस बात को समझे कि आपने अहले सुन्नत के उलमा और अहले शियत के उलमा को उठाया। तो यहाँ मुझे एक चीज ध्यान में आ रही है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यार। सर, रमजान में कमाल कर दिया शाह साहब, रमजान में बड़ी नोकझोंक चली है दलाइल पर, शरई मामलात पर। ईद पर मैं ना बैठाता तो फिर कहते हैं कि ये लड़वाने आया था। बड़ा कमाल कर दिया आपने। मैं देख रहा हूँ कि इंतहाई तामुल के साथ दोनों उलमाए दीन हमारे नौजवान से हैं माशाल्लाह, भी बेहतरीन इनकी पर्सनैलिटी है। और मैं समझता हूँ उनके इल्म में भी खूबी है, बड़ा दलील के साथ वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा लगा। ये खुशियाँ आपने दोबारा कर दी ईद की। शाह साहब से पूछ लेते हैं, शाह साहब, आपको इश्क जिससे हुआ उन्हीं से शादी हुई? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाकाम आशिक नहीं हूँ। अच्छा, अभी कोई इश्क होने के फिर चांसेस हैं? इश्क किसी वक्त भी हो सकता है, और दिल बच्चा है। ये किसी ने जो गाना गाया था सही गाया था, दिल तो बच्चा है। बिल्कुल, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और अगर अभी तीसरी शादी कोई पसंद आ जाए, वो जो 2 हमारी भाभीज हैं वो आपको इजाजत देंगी? दीन इजाजत दे, मुझे अपने रब से मतलब, अपने दीन से मतलब है, कोई इजाजत दे नहीं दे। अच्छा, ये तो कोई बात नहीं है कि इजाजत मांगूंगा, ऐसा कोई लॉ है भी नहीं। ये सब बनाने वाली बातें, शादियां करनी चाहिए। क्यों? आप देखिए, ये दीन में कहा है कि अगर आपकी हैसियत है, आप बराबर से रख सकते हैं, उनको उनके हुकूक दे सकते हैं, आप करिए, शादी किसने मना किया? क्या मैसेज देंगे नौजवानों को ईद के दिन पर? खुशियां हैं, मीठी ईद की दुबाली की जा रही है, मेल जोल है, अच्छा ऑफिस भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, लेकिन बहुत जगहों पे गुर्बत है, बेरोजगारी है, अफलास है, महंगाई है, भूख है। क्या कहेंगे? देखिए, वक्त बहुत कम है और बहुत थोड़े लफ्जों में एक छोटा सा पैगाम देता हूँ कि जो लोग यंग हैं, जिनकी अभी शादियां हुई, बच्चे हो गए, वो अपने बच्चों को खुश करें इस ईद पे, ईदियाँ देके और घुमा फिरा के। और जिनके वालिदैन जो है
वो सर पे मौजूद है और वो बूढ़े हैं, तो अपने वालिदैन का खास ख्याल करें, क्योंकि उन्होंने आपको आपके बचपन में आपकी ईदों की पूरी खुशियां दी है। आज उनका आप ख्याल करें, ये आपका फर्ज बनता है। और जो लोग के पेरेंट्स सर पे नहीं है, उनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, और अपने बच्चों को वही प्यार दें जो आपके वालिदैन ने आपको दिया। ईद की बड़ी मासूम से छोटी छोटी खुशियां ऐसा गरीब भी मनाता है, नहीं भी मनाता है। ये तमाम अहले इस्लाम के लिए ईद एक तोहफा है। तो मैं ये नहीं कह सकता है कि महंगाई की वजह से कोई नहीं मना रहा, जिसकी जितनी हैसियत है उस तरह मना रहा है। ख्याल करना सबसे पहली जिम्मेदारी पड़ोसी की है, बाद में रिश्तेदार आते हैं, बाद में भाई बहन आते हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी पड़ोसी की। और पड़ोसी को चाहिए कि वो अपने पड़ोस में देखे कि मेरे पड़ोस में ईद कैसी गुजर रही, क्या तैयारियां बच्चों की हो चुकी है, क्या उनको किसी चीज की जरूरत है, क्या मामला है। तो अपनी एक रोटी में से एक टुकड़ा दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया शाह साहब ने ईद के जरिए। आफ्ताब साहब, आपका कोई रोल मॉडल किससे इंस्पायर हुए कि दीन की दुनिया में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब हिफ्ज़ करते थे उस दौर में कोई मतलब मेरा वो नहीं था विजन के करना क्या है, जाना कहाँ है। हिफ्ज़ इस वजह से शुरू किया था क्योंकि मुझे किसी ने बताया, मेरी वालदा मरहूमा जो जब मैं 7 साल का था मेरी वालदा इंतकाल कर गई थी। तो जब कुछ होश संभाला तो किसी ने बताया कि आपकी वालदा ये चाहती थी कि आप हाफिज बनो। तो बस इसी शौक को लेकर के वालदा चाहती थी तो चलो बन जाओ। तो उस दौरान कुछ लोगों के खिताबात सुने और वो जो खिताबात सुनते थे बड़ा मजा आता था, तस्कीन मिलती थी कि किस तरह टीवी चैनल पर जब देखते थे कि किस तरह लोग टीवी चैनल पर बैठकर जो है उन्हें देख रहे हैं, वो बड़ी बेबाकी के साथ बड़े अंदाज के साथ बात कर रहे हैं, तो बड़ी एक खुशी होती थी। तो बस वही चीजें जहन में लेकर जो है आलिम कोर्स में दाखिला ले लिया। मैं आपको पता चलूं कि जब मैंने आलिम कोर्स में दाखिला लिया मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर किताबें क्या होती है, क्या पढ़ाई होती है, क्या तालीम होती है। मैं समझ जाता कि यहाँ पर तकरीर करना सिखाते हैं, लेकिन जब गए तो पता चला यहाँ तो सर्फ, नाब, मंतिक, बलागत, अरबी कुतुब है और बड़ा ही एक माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अच्छा सिलसिला अल्लाह पाक ने इसमें कामयाब किया। और कई शख्सियात हमारी ऐसी हैं जिसमें खास तौर पर मैं आपको एक नाम बताते चलूं। सॉरी फॉर इंटरप्ट। मदारिस अक्सर निशाने पर होते हैं बहुत सारे लोगों के। क्या वाकई मारें वहाँ पड़ती हैं, बच्चों को कूटा जाता है, डंडे मारे जाते हैं? देखिए मैंने ना जो तालीम हासिल की है 8-9 साल तक दावत इस्लामी के मदरसे में, और मेरे रोल मॉडल वही मैं जवाब दे रहा था। रोल मॉडल जिनको मैंने देखा अमीर सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब। तो मैंने दावत इस्लामी के मदरसे में तालीम हासिल की, वहाँ मुझे 2 चीजें बड़ी बेहतरीन लगी। रोल मॉडल हैं आपके या आपके पीर हैं? हाँ मेरे मुर्शिद हैं, बिल्कुल हमारे मुर्शिद हैं हमारे। तो एक चीज मैंने वहाँ पर 2 चीजें बहुत बेहतरीन देखी दावत इस्लामी के मदरसे में। एक तो ये कि वहाँ पर मार नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल मार नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई टीचर को सख्ती करता है या इस तरह का मामला गलती से भी कर लेता है, मिसवाक से भी अगर जो है वो दबोतोब कर लेता है, तो उस पर भी जो है बड़ी सख्त पकड़ की जाती है जिम्मेदारान की तरफ से, माशाल्लाह। दूसरे नंबर पर वहाँ पर जो खाना होता है, आप रैंडम कभी भी किसी भी दावत इस्लामी के मदरसे में चले जाएं, रैंडम वैसे ही चले जाइएगा और वहां जाकर बोलिएगा कि इस टाइम का मुझे खाना खिला दो। आप कहेंगे कि आप किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में, बहुत बड़े होटल में बैठ के खाना खाना है, जबरदस्त ऐसा बेहतरीन खाना मैंने नहीं देखा। उससे पहले एक मदरसे में पढ़ता रहा, एक बहुत देहात में, तो यूज करता था उस दौरान कुछ सिपारे वाइब्स किए, तो वहाँ वो चीज नहीं दिखे। वो देहात था, वहाँ आमदनी के जराए भी जाहिर सी बातें कम होंगे। यहाँ एक मैसेज ये भी हुआ कि जो देहातों में मदारिस है वहाँ के लोगों को ख्याल करना चाहिए, और अगर शहर वाले वहाँ जाते हैं तो वहाँ के मदारिस को देखकर कुछ ना कुछ सपोर्ट किया करें ताकि उन मदारिस का भी भला हो सके, वो अच्छा इंतजाम कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिलसिला दावत इश्क हुआ। इश्क क्या बात हुआ। शायर ने कहा इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो बनता ही नहीं है जिससे कभी इश्क ना हुआ। अच्छा आपको भी हुआ ऐसा? फिर उससे शादी हुई? बताता हूँ नाकाम आशिक। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बात कंप्लीट होने में। इश्क का मायना क्या है समझो? इश्क क्या है? इश्क ये है कि डूबता हुआ खुद को तैरता हुआ महसूस करे और आग में जलता हुआ खुद को जिला महसूस करें। लेकिन इश्क ये चीज है। तो इश्क कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। मौलाना साहब ने कहा कि उनको इल्म से इश्क हो गया, कभी किसी किताब से इश्क हो जाता है, कभी किसी शख्सियत से इश्क हो जाता है, कभी किसी काम से इश्क हो जाता है। तो खैर ये इश्क की जो चीजें हैं ये चलती रहती है। हर एक शख्स को कभी ना कभी किसी ना किसी चीज से इश्क होता है, और अगर इश्क रब की जात से हो जाए
तो इससे बड़ा बंदा जीत गया। उसका दर्जा कुछ और है। बिल्कुल बहुत दर्जा है सर। बंदा जीत गया सर। आज की नशिस्त सर इतनी ही, और ये ईद मनाएं, खुशियाँ बांटें और अपने मरहूमीन को भी ज़रूर याद रखें, और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आप लोगों पर कि वो आपकी ईद को बेहतर बनाने के लिए बड़े जतन करते हैं। फिर जब आप जवान हो जाते हैं तो ये जतन आप भी करके दिखाएं। आप अपने वालिदैन को बोझ ना समझें। बेगमात आजकल अपने हस्बैंड्स को कहती हैं कि जाने दें, ओल्ड एज होम बन गया पाकिस्तान में भी, ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये तो यूरोपियन कंट्रीज़ में होता था। हमारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ वे है, जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो दीन मिला है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज जो आप करेंगे कल सर वही आप भरेंगे। आज जो बीज आप बोएंगे कल वही काटेंगे। तो आज आप सिला रहमी से काम लेंगे तो कल आप भी बचत हो, आपकी भी हो जाएगी, क्योंकि कल आपने भी तो बुज़ुर्ग होना है, कल आपने भी बीमार होना है, कल आपने भी बेड पर बिस्तर पर आना है। तो फिर आज जो आप करेंगे उसके लिए आप भी तैयार रहें। तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।